भगवान वहां से विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी पहुंचे, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, जिसका वर्तमान में नाम है उज्जैन। वहां भगवान ने जाकर विद्या अध्ययन किया और वहीं पर प्रभु की जो मित्रता है वो सुदामा जी से हुई। अध्ययन करके वापस लौट कर आए। जब से मथुरा में प्रभु वापस लौट कर आए, भगवान का मन घर में नहीं लगता। गाय चराना, तो अब गाय चराने के लिए जा नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े राजमहल में रहते हैं। बहुत सारे दास दासी आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन अकेले घर में बैठे हुए मैया देवकी के पास पहुंचे। मैया देवकी ने स्वागत किया, सुंदर भोजन बनाया और उस भोजन में 56 प्रकार के भोग बनाए। भगवान देखने लगे, जब भोजन करने लगे तब इनको अपनी मैया यशोदा की याद आ गई और मैया यशोदा की याद करके मन में विचार करने लगे कि मेरी मैया यशोदा यदि होती तो ये 56 प्रकार के भोग तो नहीं बना पाती, लेकिन हाँ अकेली बासी रोटी और माखन मिश्री मुझे देती तो 56 प्रकार के भोगों में जितना स्वाद नहीं है जितना मैया यशोदा के माखन रोटी में स्वाद है। भगवान दुखी होकर खड़े हो गए, एकांत में पहुंचे। वहां जाकर राधा रानी को याद करने लगे, ब्रजवासियों को याद करने लगे, वहां जाकर गोपियों को याद करने लगे, मैया यशोदा को याद करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जब मैया देवकी को पता चला कि बिना भोजन किए कन्हैया यहां से उठकर चला गया, दुखी हो गई। मैया देवकी को दुख इस बात का है कि मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरे पुत्र को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन से पाला होता तो उसकी पसंद नापसंद मालूम होती, लेकिन बचपन से तो पाला नहीं, तो अब कैसे मुझे मालूम चले कि ये इसको क्या पसंद है। और जब से गुरुकुल से वापस लौट कर आया है तब से बड़ा चुप रहता है, शांत रहता है। आखिर इसको हुआ तो हुआ क्या। इधर उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी महाराज से मैया देवकी ने कहा, अरे बेटा उद्धव, ये कृष्ण तुम्हारा मित्र है, मुझे तो हो सकता है कि मन की बात ना बताए, लेकिन मित्र को दूसरे मित्र के मन की बात पता लग जाती है, तो तुम्हें जरा पता लगा के बताओ कि आखिर कृष्ण को कष्ट क्या है। उद्धव जी का नाम आया तो परीक्षित जी ने पूछा कि उद्धव कौन है। सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, राजन, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंश के प्रवर मंत्री हैं। भगवान कृष्ण के सखा बन गए जब से भगवान मथुरा में रहने लगे। और ये उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य है, स्वर्ग में जाकर जिन्होंने पढ़ाई की है, बहुत विद्वान हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इनको अपने ज्ञान का अभिमान हो गया। भगवान को जब अपने ब्रजवासियों की याद आई, उद्धव जी महाराज प्रभु के पास पहुंचे और रोते हुए देखा भगवान को। उद्धव जी ने पूछा, श्याम सुंदर, हे माधव, क्या हुआ तुम्हें? ये रोना धोना तुमको शोभा नहीं देता। कह दिया, उद्धव जी, मैं सही बताऊं, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। मेरा मन इन महलों में नहीं लगता है। जब मैं वृंदावन में था तो घर में रात में केवल सोने के लिए आता था। पूरा दिन मेरा उन ब्रज गोपियों के साथ में, उन ग्वाल वालों के संग में जंगल में गैया चराते चराते बीत जाता था। मुझे गोपियों की, मुझे ब्रजवासियों की, मुझे अपनी मैया की याद आ रही है। वो ब्रज की कुंजें
मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूं। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज की याद भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी महाराज हंसने लगे। अरे माधव, ये कैसे संसारियों की तरह तुम व्यवहार करने लगे? अरे आपको मालूम होना चाहिए संसार में कोई किसी का नहीं होता। ये प्रेम की बातें सब कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। संसार में सच्चा प्रेम नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही। गोपियां उनकी याद करके तुम क्यों रोते हो? भगवान ने कह दिया वो मुझसे प्रेम करती हैं। जैसे मैं यहां रो रहा हूं, ऐसे गोपियां मेरी विरह में दिन रात रोती हैं। वो घर का काम करना भूल गईं, वो हमेशा मुझे याद करके रोती रहती हैं। उद्धव जी कहने लगे, हमें लगता है कि वो गोपियों को कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें कोई हमारे जैसा गुरु मिल जाए तो मैं उन्हें सच्चा ज्ञान दे सकता हूं, तत्व ज्ञान दे सकता हूं। और जिसे एक बार तत्व ज्ञान मिल जाए फिर इस संसार के मोह में फंसता नहीं है। भगवान को लगा कि उद्धव जी तुम्हें तो अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान हो गया है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये बीमारी लग गई है तो तुम्हारी बीमारी का इलाज भी कराना बहुत जरूरी है। भगवान ने झट ही एक लीला कर दी और भगवान दुखी होकर कहने लगे, उद्धव जी एक काम करो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तो इस मोह माया से दूर करने के लिए गोपियों के पास तुम ही क्यों नहीं चले जाते? जो प्रेम में दिन रात मेरे लिए रो रही हैं, जाकर उनको तुम ही शिक्षा दो ना। वो तत्व ज्ञान तुम ही जाकर दो, वो ब्रह्म का ज्ञान तुम ही जाकर दो। कहा माधव ने ऊधव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प के आह भर भर के रो रो के कहती हैं, प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं है। चले जाओ एक बार। उद्धव जी कहने लगे, चला तो जाऊंगा महाराज, लेकिन मैं ज्ञानी हूं और वो गोपियां ग्वालिन गमार हैं, वो मेरे ज्ञान को समझेंगी कैसे? मेरे ज्ञान को वो समझ नहीं पाएंगे। भगवान ने मन में सोचा, बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। इतना अभिमान है तुम्हें ज्ञान का, एक बार चले जाओ। उद्धव जी जाने को तैयार हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब उद्धव जी जा रहे थे तो भगवान ने अपना मोर मुकुट दे दिया, अपना पीतांबर दे दिया, अपनी बांसुरी दे दी। पूछा कि ये क्यों? भगवान ने कह दिया, जब तक ये निशानी तुम्हारे साथ नहीं होंगी, गोपियां मेरी बांसुरी को अच्छी से पहचानती हैं, मेरे मुकुट को पहचानती हैं, मेरे पीतांबर को वो पहचानती हैं। अगर तुमने ये पहचान नहीं बताई तो गोपियां तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं होंगी। और तुम्हारे साथ में ये पीतांबर देखेंगी, बांसुरी देखेंगी, मुकुट देखेंगी, तो वो तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेंगी कि हाँ वास्तव में तुम कृष्ण के ही मित्र हो। अपना रथ दे दिया। आज रथ में बैठकर उद्धव जी महाराज ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं ब्रज की ओर। रास्ते में क्या देखा? जैसे ही मथुरा की सीमा समाप्त हुई, ब्रज की सीमा शुरू हो रही थी कि कंधे पर जो वस्त्र पड़ा हुआ था उड़कर सीधे किसी कांटेदार वृक्ष में जाकर फंस गया। रथ से नीचे उतर कर आए और वस्त्र को कांटों से सुलझाने लगे।
कांटे ऐसे जकड़ गए, ऐसे फंस गए कि अब वस्त्र निकले ना। थोड़ी सी ताकत लगाई तो कुछ कांटे टूटकर वस्त्र के संग ही चले आए। माने जिन ब्रजवासियों को, जिन गोपियों को ग्वालिन गंवार समझ रहे हैं, उस ब्रज भूमि के कांटों को कितना ज्ञान है। जब वृंदावन की ओर प्रवेश करने लगे, वृंदावन की सीमा में जब आ गए उद्धव जी महाराज, तो वो कांटे उद्धव जी को रोकने लगे, जाने से मना कर रहे हैं कि मत जाओ। अब मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम अभिमानी हो, तुम ज्ञानी हो, और ज्ञानियों का ब्रज में कोई काम नहीं है। ये तो प्रेम की भूमि है। अगर प्रेम करने के लिए आ रहे हो, प्रेम सीखने के लिए आ रहे हो, तो ये प्रेम की पाठशाला, यहां प्रेम सीख सकते हो, लेकिन यहां ज्ञानियों का कोई काम नहीं है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगी प्रेम दीवाने। ये तुम्हारा ज्ञान यहां चलने वाला नहीं है। और जो कांटे इशारा कर रहे थे वही हुआ।